अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं, तो कौन सा कंट्री आपके लिए बेहतरीन रहेगा जिसमें आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकें और आपके ज़्यादा पैसे और टाइम भी ज़ाया ना हो। सबसे पहले एक बात आप समझ लें कि अगर आपको 15-20 लाख में कोई वर्क परमिट देता है तो उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज आपको नहीं पता कि वो वर्क परमिट जाली है या असली। उसमें आपके पैसे जाया होंगे और आपका टाइम जाया होगा। और अगर आपको 20 लाख का कोई वर्क परमिट मिल भी जाता है असली वाला, तो फिर भी आप बाहर जाके अगर एक एवरेज जॉब करते हैं तो उसमें आप इतने पैसे नहीं कमा सकेंगे जितना आप खर्च करके बाहर जाएंगे। तो वर्क वीजा खरीदने वाली बात जो है ये आप अपने माइंड से निकाल लें और इसका जो प्रॉपर तरीका है जॉब तलाश करने का उसको आपको फॉलो करना होगा। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतरीन है और आप कैसे जा सकते हैं और किस तरीके से आप वहां पे जॉब हासिल कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप खुद डिसीजन ले सकेंगे कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है। मगर उससे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं, वो भाई लोग जो मलेशिया और सिंगापुर जाके काम करना चाहते हैं वो चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझे काफ़ी मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं इस पे कि हम मलेशिया और सिंगापुर जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि मलेशिया में अर्निंग्स जो है वो बहुत ही कम है। वहां पे तो आप सरवाइव कर लेंगे मगर अपने कंट्री के लिए आप कोई भी सेविंग्स नहीं कर सकेंगे। और रही बात सिंगापुर की, तो सिंगापुर में वर्क परमिट लेना पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त मुश्किल है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली कैटेगरी में वो लोग जिनके पास कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे लोग अगर बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो आपके लिए गल्फ कंट्रीज बेस्ट हैं। आप यूएई जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं। ये कंट्रीज आपके लिए बेस्ट हैं। इनके टूरिस्ट वीजाज और विजिट वीजाज आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो काफी लोग टूरिस्ट वीजा पे जाके टूरिज्म भी करते हैं और जॉब हंटिंग भी करते हैं। जॉब हंटिंग के बाद कहीं ना कहीं से कोई रेस्पॉन्स आ जाता है और जिसको रेस्पॉन्स आ जाता है, एक जॉब मिल जाती है, तो ज्यादातर कंपनीज वर्क वीजाज प्रोवाइड करती हैं। वर्क वीजा पे स्विच होने के बाद आप ऑफिशियली वर्क वीजा पे काम कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग जिनके पास कम से कम 6 से 7 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, पाकिस्तान में कोई जॉब करते हैं मगर स्विच होके बाहर जाना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, तो इस कैटेगरी के लोग नॉन शेंगेन के जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे इस वक्त रोमानिया है, दूसरे नंबर पे क्रोएशिया है और अल्बानिया वगैरह शामिल हैं। एक चीज यहां पे नोट करें कि इस कैटेगरी में अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री, किसी बड़े कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर आपके पैसे और टाइम ये दोनों जाया हो सकते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया या कोई दूसरा बड़ा कंट्री। तीसरी कैटेगरी में वो लोग जिनके पास कम से कम 8 लाख या उससे ज्यादा की बैंक स्टेटमेंट मौजूद है और वो पाकिस्तान में कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, मगर उसके बावजूद वो रीलोकेट होना चाहते हैं, बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं, तो आप इस कैटेगरी में रहते हुए किसी भी बड़े कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त बेस्ट ऑप्शंस में सबसे पहले नंबर पे आता है न्यूजीलैंड और उसके बाद आता है कनाडा, क्योंकि ये 2 कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जाते हैं और वहां पे अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका वीजा इजीली कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है तो न्यूजीलैंड में एक एंट्री पे आप 3 महीने तक स्टे कर सकते हैं और कनाडा में आप 3 महीने से लेकर 6 महीनों तक स्टे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके वीजा पे और ये काफी टाइम होता है वहां पे दूसरे ऑप्शंस तलाश करके, जॉब ढूंढ के और अपना वीजा कन्वर्ट कराने के लिए। आप अपना वीजा ऑस्ट्रेलिया में भी कन्वर्ट करा सकते हैं ब्रिजिंग वीजा के जरिए, मगर ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त वीजा अप्रूवल रेशियो जो है वो दूसरे कंट्रीज से थोड़ा कम है। अगर आपके पास पाकिस्तान में अच्छे टाइज मौजूद हैं, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए या यूएसए के वीजा के लिए, यूके या शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज आप माइंड में रखें, आपने कोई भी जाली डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे काफी मैसेजेस और ईमेल्स आती हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट कहीं से बनवा रहे हैं, वो बैंक स्टेटमेंट बनाने के बाद हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, क्या ऐसी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है?
ऐसी बैंक स्टेटमेंट कभी नहीं चलेगी। सारी चीजें ऑनलाइन है, एम्बेसी हर चीज वेरीफाई करती है और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका वीजा प्रोसेस होता है। अगर हम कोई जाली डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो उससे आप ये समझ लें कि 100% वीजा तो नहीं मिलेगा, मगर आगे के लिए उन कंट्रीज के लिए बल्कि दूसरे कंट्रीज के लिए भी आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे बड़े कंट्रीज जो हैं ये आपस में डेटा शेयर करते हैं। अगर आपका वीजा या किसी का भी वीजा अगर ऑस्ट्रेलिया से या शेंगन से रिफ्यूज होता है तो ये डिटेल्स दूसरे कंट्रीज के पास भी मौजूद होती हैं। क्यों वीजा रिफ्यूज हुआ है उसका रीजन भी शेयर होता है। मैं आपके साथ सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और जो पॉसिबल सजेशंस हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपने अपना डिसीजन खुद लेना है।